बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परिंदे और जानवरों की रूहें कौन कब्ज़ करता है। खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है, और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, ख्वाह वो काफिर फाजिर हत्ता के दरिया ही क्यों न हो, मौत को यकीनी मानता है। इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद अलगर्ज हर जानदार पर अल्लाह ताला ने मौत फ़र्ज़ की है। इमाम जाफ़र ने जानवरों के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात बताई। आपने फरमाया, परिंदे, कीड़े और जानवर भी यकीनी तौर पर अपनी तबई मौत मरते हैं, लेकिन इन तबई मौत मरने वाले परिंदों के मुर्दा जिस्म किसी को नज़र नहीं आते। आखिर ये लाशें कहाँ चली जाती हैं? मसलन हमारे इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियाँ, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं। ये जानवर भी अपनी तबई मौत मरते हैं। रोज़ाना हज़ारों परिंदे और दूसरे जानवर भी मरते होंगे, लेकिन इनके मुर्दा जिस्म हमें कहीं नज़र नहीं आते। अलबत्ता इन मुर्दा जानवरों की लाशें हमें नज़र आती हैं, जो कैद में मर जाएं या इन्हें जहर दे दिया हो, या शिकारी ने या किसी दूसरे परिंदे ने इसे घायल किया हो। आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि किसी चींटी को भी नहीं। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया ये मुर्दा अजसाम तुम्हें इसलिए नज़र नहीं आते कि चौपायों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है, और वो इस मुकर्रर वक़्त से पहले पहाड़ों, गारों, खूहों, दरख्तों के खुले तनों, ज़मीन के सुराखों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में परिंदों की तादाद 700 अरब से ज़्यादा है। अगर ये परिंदे सरेआम तभी मौत मरते तो ज़मीन पर कदम रखने तक की जगह ना मिलती। हर तरफ इनके मुर्दा जिस्म होते, जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। हमारी आज की वीडियो का मकसद ये पता लगाना है कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही इंसानों की तरह जानवरों और परिंदों की रूहें कब्ज़ करते हैं, या फिर इनके लिए अल्लाह ताला ने किसी और फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। इसके बारे में अल्लाह के सिवा बेहतर इल्म रखने वाला कोई नहीं। मगर एक हदीस का मफ़हूम इस तरह है कि जानवरों और कीड़ों, मकोड़ों और दरख्तों की रूहें तस्बीह में हैं। जब इनकी तस्बीह ख़त्म हो जाती है तो इनकी रूह कब्ज़ हो जाती है, लिहाजा इनकी रूहें मलकल मौत के कब्ज़े में नहीं। अक्सर मुहद्दिसीन इस रवायत को ज़ईफ़ मानते हैं और ये बताते हैं कि जानवरों और परिंदों की रूहें भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही कब्ज़ करते हैं। बाज़ नसूस इस बात की तरह वज़ा इशारा मिलता है कि तमाम ज़वीउल रूह की रूहें के कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मलकल मौत को सौंपी हुई है। चनाचा एक रवायत में है कि मलकल मौत ने एक मरतबा आप सल्लम से कहा कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी मर्ज़ी से कब्ज़ नहीं कर सकता। अल्लामा इब्ने हजर हतीमी अपनी किताब फतवा उल हदीसिया में फरमाते हैं कि हदीस इस बात पर दलालत करती है कि तमाम जानदारों में रूह होती है और रूह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही कब्ज़ करते हैं। इमाम कुर्तुबी इसके ज़ैल में फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि हर ज़ी रूह की रूह को कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को दी हुई है। नेज़ इमाम मालिक बिन इन्स रहमतुल्लाह से दरियाफ़्त किया गया, आया मच्छर की रूह भी मलकुल मौत कब्ज़ करते हैं? तो इन्होंने दरियाफ़्त किया, क्या इनमें जान है? जवाब, जी। तो आपने फरमाया, बस फिर इनकी जान भी मलकुल मौत ही कब्ज़ करते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह जानों को इनकी मौत के वक़्त वफ़ात देता है। जानवर को मरने से पहले मौत के बारे में पता चल जाता है। इसके बारे में मुहक्किकीन के बारे इख्तलाफात पाया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक अक़ायद है कि जिसको मौलाना रूम ने अपनी किताब रूमी में लिखा कि एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा, मेरे घर में एक कुत्ता और बिल्ली है, मैं इनकी बोली जानता हूँ,
जब इनको मालूम हुआ कि कुत्ता और बिल्ली दूसरे के मरने की बातें करते हैं और वो कहते हैं कि कल घोड़ा मर जाएगा, तो वैसा ही होता है और ये मखसूस रवायत है। लेकिन जानवरों और परिंदों को अपनी मौत के बारे में पहले ही पता चल जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या जानवर और परिंदे भी अपने मरने वालों की मौत पर रोते हैं। जानवर और परिंदे भी अपने मरने वालों की मौत पर रोते हैं। एक कौवे की बात करते हैं। जब किसी कौवे को मौत आ जाती है तो इसकी लाश पर बेशुमार कौवे इकट्ठे होकर रोते हैं। कौवे कई कई दिन तक शोक करते रहते हैं। अपने अजीज़ और दोस्तों को मरने पर रोने के हवाले से बात की जाए तो सबसे मशहूर बंदर है, जो शोर शराबा इंसानों से भी ज़्यादा करता है। अगर किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो इतना रोती है कि देखने वाले को भी रोना आ जाए।